Welcome to my YouTube channel, Bharat Gatha. So, guys, in the recent video, in the recent lecture, I make you understand about National Income Accounting (NIA), in which I make you understand about CFIM and MSM and some concept about leakage and what we can say. क्या वो कहते हैं leakage and injection and we also see the diagrams of the CFIM and MSM. एक्चुअली मैं CFIM का डायग्राम बस ये वाइट से जो कलर्ड है वो CFIM का था एंड देन ओवर जो ग्रीन एंड ब्लू एरिया MSM. Those who didn't watch my recent videos or lecture, so I would like to say कि go and first watch those lectures, then please attend after that. In fact, if you don't attend those classes, it would be beneficial for you. It will also क्या बोल रहा हूँ बताओ कि ना देखो तो भी बेनिफिशियल होगा बताओ. एक्चुअल में गाइस देखो, मैं तो यही कहूँगा, मैं अपना तो भाई व्यूज़ पाने के चक्कर में अपना वो फंस जाता हूँ, लेकिन मैं यही कहूँगा पीछे का वीडियो देख करके आना, उसके बाद देखना ताकि कुछ ज़्यादा समझ में आए. लेकिन ऐसे आज जो हम स्टार्ट करेंगे, टुडेज टॉपिक इज़ मेजरिंग नेशनल इनकम. Just this topic I will cover just only measuring national income, GDP and GNP. I will talk it later, but I will just talk about this thing. So guys, if you didn't मतलब अभी तक आपने पीछे वीडियो नहीं देखा तो कोई इशू वाली बात नहीं है, एक्चुअल में इशू वाली बात है. और इफ़ यू वांट देन गो एंड मैं तो रेफ़र ही करूँगा यार कि देखो पीछे वाली वीडियो, क्योंकि देखोगे नहीं तो फिर आगे का समझ में नहीं आएगा, लेकिन अगर हाँ समझ में आ जाती तो वो भी ठीक ही है. सो गाइस, पहले ही लाइन स्टार्ट करूँगा. एज सीन फ्रॉम CSIM एंड थ्रू MSM, इनकम इन द इकॉनमी मेजर्स इन 3 वेज. हम लोगों ने CSM और MSM, मैंने CSM नहीं CSIM मतलब समझ ही रहे हो, शॉर्टकट में कल बताया था CSIM और MSM का मतलब. तो हम लोगों ने कल नहीं पिछले लेक्चर में देखा कि इनकम को कैसे मेजर, इकॉनमी को मेजर कैसे करते इनकम से, ठीक है. तो मेजरिंग नेशनल इनकम, इसमें 3 पार्ट. फर्स्ट पार्ट वुड बी फ्रॉम accounting from income approach. Second, expenditure approach. And third will be production method. I will talk today about these two only, income approach and expenditure approach, because I have to go somewhere. So first, income approach. As I told yesterday, not yesterday, in previous lecture, income approach. Got it? As I said, income approach. Okay, कोई नहीं. I think I should change color. Income approach. As I told you in the recent video, that in the recent video you can search from क्या नाम था उसका, NIA, नेशनल इनकम अकाउंटेंसी, ये नाम होगा लेक्चर का, उसमें ही बताया हूँ.
सो फर्स्ट गो एंड वॉच। तो इनकम अप्रोच से हम अकाउंट करेंगे। अब क्या अकाउंट करेंगे? नेशनल इनकम। ओके, तो टोटल इनकम यानी कि TI। ओके, टोटल इनकम इज इक्वल टू टोटल पेमेंट टू डोमेस्टिक FOP इज इक्वल टू रेंट, वेज, प्रॉफिट, इंटरेस्ट। इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बट जिसको दिक्कत हो रही है वो फिर से कह रहा हूँ, पीछे का वीडियो देख के आओ। नेशनल इनकम अकाउंटेंसी नाम से होगा। सो गाइज, इनकम अप्रोच टोटल इनकम इज इक्वल टू टोटल पेमेंट टू डोमेस्टिक FOP। टोटल पेमेंट टू डोमेस्टिक FOP। इनकम हमें कैसे मिल रहे थे? हम हाउस होल्ड FOP प्रोवाइड कर रहे थे और फर्म्स इनकम दे रहे थे। बट जितना इनकम आ रहा था उसी को खर्च कर रहे थे। वो पिछले लेक्चर में बताया था मैंने। फिर जितना इनकम हाउस होल्ड के पास आ जा रहा था, जितना FOP के बदले में पेमेंट कर रहे थे, ठीक है ना। तो इनकम इन द सेंस व्हाट? इनकम यही ना है, हाउस होल्ड का इनकम यही होगा ना। हाउस होल्ड का इनकम यही होगा, रेंट, वेज, प्रॉफिट और इंटरेस्ट, यही होगा ना। इनफैक्ट प्रॉफिट को हटा दें, प्रॉफिट क्योंकि फॉर्म के लिए जाता है, ठीक है। तो हाउस होल्ड का इनकम रेंट, वेज और इंटरेस्ट होता है, और उसमें बस ऐड करना है प्रॉफिट जो कि फॉर्म वाला है, तभी टोटल पेमेंट होगा। अब जी टोटल पेमेंट टू डोमेस्टिक ना, तो इकोनॉमी में कैसे पता चलेगा किसका कितना इनकम है? सबका इनकम हम जोड़ेंगे तब ना, समझ गए। वी हैव टू ऐड इनकम ऑफ all the individuals, institutions and all the FOPs. Means what? Rent, wages and interest, profit. That's it. तो फर्स्ट टोटल इनकम इज इक्वल टू टोटल पेमेंट टू डोमेस्टिक FOP, ठीक है। डिनोट किया मैंने A से, इसको TI से किया। गॉट इट। और टोटल पेमेंट ऑफ डोमेस्टिक FOP, क्या पेमेंट किया? डोमेस्टिक FOP को रेंट किए, वेज किए, इंटरेस्ट किया, प्रॉफिट भी डोमेस्टिक में ही होता है, ठीक है ना। क्योंकि अब हम मैक्रो पर्सपेक्टिव से बात करें तो प्रॉफिट भी हमारा डोमेस्टिक ही है, और प्रॉफिट भी फर्म को मिलता है। मगर इनफैक्ट मे बी द फर्म और ऑक्यूपाइड बाई समवन फ्रॉम आवर कंट्री, इसका भी तो इनकम ऐड ही होगा ना। क्योंकि हमें टोटल इनकम लेना है गाइस, टोटल। अब वो चाहे वो एंटरप्रेन्योर हो, वो लेबर हो, वो लैंड दे करके ही ले रहा, मतलब टोटल इनकम। दैट्स फील दिस कॉन्सेप्ट, टोटल इनकम, टोटल। अब इनकम जो कमा रहा होगा उसका सारा ऐड ही होगा ना। आई थिंक you got it. If you don't get it, then please comment. I will make a short video on this, guys. That's it. First approach खत्म, यही था। सेकंड, एक्सपेंडिचर अप्रोच क्या है? टोटल, I think I have to change color. Total expenditure received by domestic firm. Guys, एक्सपेंडिचर अप्रोच, एक्सपेंडिचर मीन्स खर्च, समझ रहे हो। जितना भी फर्म जो है, फर्म मीन्स दैट डोमेस्टिक फर्म, फॉरेन नहीं, डोमेस्टिक फर्म। जितना भी फर्म जो है
खर्च रिसीव कर रहा है। एक्सपेंडिचर अप्रोच में यही है, जितना हाउस होल्ड अपना इनकम दे रहा है, हाउस होल्ड अपना इनकम दे रहा है यानी कि एक्सपेंडिचर है। गॉट इट? हाउस होल्ड अपना इनकम फर्म को दे रहा है, तो फर्म के लिए हाउस होल्ड अपना इनकम फर्म को दे रहा है, तो फर्म के लिए वो इनकम है, एंड फॉर द हाउस होल्ड के लिए वो एक्सपेंडिचर है। तो जो एक्सपेंडिचर हाउस होल्ड फर्म्स ये हाउस होल्ड अपना इनकम दे रहा है फर्म को, इट मीन्स एक्सपेंडिचर। ऐसे ही थोड़ी दे रहा है, उसके बदले में गुड्स लेगा ना, एक्सपेंडिचर है। अब जो एक्सपेंडिचर जो फर्म रिसीव कर रहा है ना, हाँ, तो भाई ये जो टोटल फर्म एक्सपेंडिचर जो टोटल हाउस होल्ड जो एक्सपेंडिचर कर रहा है, हाँ, फर्म में उसी अप्रोच से ही तो फाइंड करेंगे ना। एक्सपेंडिचर अप्रोच का मतलब यही है कि जो हाउस होल्ड खर्च कर रहा है, अब कहाँ खर्च करेगा, फर्म ही खर्च करेगा। तो हम ये थोड़ी ना अब हर घर में जा कर के घर घर करना मुश्किल है कि आपने कितना खर्च किया, आपने कितना खर्च किया, आपने कितना खर्च किया। इससे अच्छा है हम फर्म को पकड़ेंगे कि आपके पास कितना खर्च आया है, क्योंकि फर्म्स a number of individuals and number of firms are not same, guys. These are drastically different. Got it? तो it would be better to कि फर्म को कांटेक्ट किया जाए कि आपने कितना इनकम, आपने कितना एक्सपेंडिचर हाउस होल्ड से लिया है, तो ज़्यादा आसान होगा, समझ रहे हैं? इसलिए मैं फॉर्म्स के बेसिस पे बताना चाह रहा हूँ। आई थिंक यू गेट इट। तो टोटल इन एक्सपेंडिचर इनकर्ड इन द इकोनॉमी, टोटल एक्सपेंडिचर इनकर्ड इन द इकोनॉमी क्या होगा? फर्स्ट हाउस होल्ड, समझ रहे हो? अब एक्सपेंडिचर हाउस होल्ड करेगा, एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट करेगा, एक्सपेंडिचर फर्म भी तो करेगा, एक्सपेंडिचर फॉरेन वाले भी तो करेंगे। गाइज अब देखो, फॉरेन के लिए भी तो खर्च करना पड़ेगा ना गाइज। हाउस होल्ड क्या करेगा? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। इसको डिनोट करते हैं हम लोग सी से, ठीक है? आई एम डिनोटिंग दीज फ्रॉम द CA, B और G, ठीक है? ठीक है, बट यू कैन ऑल्सो यूज इन एग्ज़ाम। गवर्नमेंट का है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, इसको डिनोट करते हैं G से। फर्म का है इन्वेस्टमेंट, इसको डिनोट करेंगे I से। फॉरेन एक्सपोर्ट, गाइज रिमेंबर लीकेज एंड मैमी पोको पैंट, लीकेज एंड इंजेक्शन, समझ गए? तो गाइज हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सी, बस दैट सिंपल चीज़ है। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करेगी, हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर करेगी, फर्म इन्वेस्टमेंट करेगी, फॉरेन में मतलब एक्सपोर्ट करेंगे, वो एक्सपेंडिचर है। अभी तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए हमारे हिसाब से। अब देखो यहाँ, अब टोटल एक्सपेंडिचर क्या हो जाएगा? टोटल एक्सपेंडिचर हमारा क्या हो जाएगा? C + G + I + X, यही होगा ना? अब देखो यहाँ पे थोड़ा जूम आउट करना पड़ेगा। अब थोड़ा यहाँ पे खेल है कि कंजप्शन एक्सपेंडिचर को ये भी तो लिखेंगे ना, कंजम्पशन बाय डोमेस्टिक और प्लस कंजम्पशन बाय फॉरेन। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बाय इन डोमेस्टिक एंड गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इन फॉरेन, इन्वेस्टमेंट इन डोमेस्टिक एंड इन्वेस्टमेंट इन फॉरेन। एक्सपोर्ट तो ऑलवेज फॉर द फॉरेन ही होता है गाइज, समझ गया? अभी तक का कोई इशू नहीं होना चाहिए, अगर हो रहा है तो कमेंट
आई विल मेक अ शॉर्ट वीडियो वंस अगेन। 10 देन अब हम लोग इकॉनमी किसका नाप रहे हैं? अपना नाप रहे हैं, मीन्स दैट एक नेशन का नापेंगे, मतलब डोमेस्टिक का नापेंगे, अकाउंट करेंगे, नापेंगे, मीन्स दैट अकाउंट अब ये दूध दूध से नापना शुरू करेंगे। तो टोटल इकॉनमी टोटल एक्सपेंडिचर रिसीव्ड बाई डोमेस्टिक फर्म, टोटल एक्सपेंडिचर रिसीव्ड बाय डोमेस्टिक फर्म। तो डोमेस्टिक फर्म में जो डोमेस्टिक वाला है, समझ रहे हो, सी डी प्लस जी डी प्लस आई डी प्लस एक्स, ठीक है। लेकिन इस चीज़ को ऐसे भी तो लिख सकते हैं, ऐसे भी तो लिख सकते हैं, ये डी डी का हटा कर अगर देखा जाए, टोटल एक्सपेंडिचर बाय डोमेस्टिक फर्म ये है, अगर इसको देखा जाए नॉर्मली, तो एक्सपेंडिचर बाय डोमेस्टिक माइनस एक्सपेंडिचर बाय फॉरेन। अब हम फॉरेन वाला काउंट नहीं करते, हम घटाएंगे ही, समझ गए। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ऑन डोमेस्टिक एंड गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ऑन फॉरेन। अब ये मत पूछना गवर्नमेंट वहाँ क्यों खर्च कर रही है, अब आगे पता चल जाएगा इस चीज़ के बारे में। बस अभी इन्वेस्टमेंट फॉरेन और इन्वेस्टमेंट डोमेस्टिक, और एक्सपोर्ट तो हमेशा से ही ऐसे ही रहेगा, क्योंकि एक्सपोर्ट तो भाई बाहर ही जाएगा ना, वो क्या ही इसमें माइनस होगा, कुछ नहीं। अब बेसिक मैथमेटिक्स, सी प्लस जी प्लस आई प्लस एक्स, मैंने जो डी वाला था ना वो बस सिंपल में लिखा है, ये समझ रहे हो, डी को इरेज कर देता हूँ, ठीक है, अब सही है। और अब इस चीज़ को सी एफ प्लस जी एफ प्लस आई एफ, गाइस बस मैथमेटिक्स चल रही है अभी। अब देखो ये जो फॉरेन वाला है ना, ये फॉरेन एक्सपेंडिचर जो हुआ है, इसको हम लोग कहते हैं टोटल इंपोर्ट। इंपोर्ट यानी कि एक इकॉनमी में इंपोर्ट हुआ है, ठीक है, ये अपना इकॉनमी है, कोई कंट्री है और इंपोर्ट हुआ है, तो ये क्या होगा, माइनस होगा, तो मैंने माइनस का साइन लगाया, गॉट इट। तो अब टोटल इंपोर्ट को एम डिनोट करते हैं, कहीं भी यही सही डिनोट होता है, ठीक है। यानी कि क्या हो जाएगा, सी प्लस जी प्लस आई प्लस एक्स माइनस एम, गॉट इट। अब देखो, अब जो ये आया इसी को हम लोग क्या कहेंगे, इसी को हम लोग कहेंगे टोटल इनकम, और इस एक मिनट ये एरो ना दे करके ना, इक्वल टू टोटल इनकम इक्वल टू टोटल एक्सपेंडिचर रिसीव्ड बाय डोमेस्टिक फर्म, ठीक है ना। अब जो ये है, ये एक्सपोर्ट है, ये इंपोर्ट है, समझ रहे हो। अब जो ये है फॉर्मूला, ये हमारा टोटल एग्रीगेट डिमांड है, एग्रीगेट डिमांड, गाइस समझ गए। अब हमारी सब समझ, बस इतना ही था इसमें। एक बार मैं दोहरा देता हूँ इसको फिर से। आई वुड लाइक टू रेड, ठीक है। ओके, देखो टोटल एक्सपेंडिचर अप्रोच से हम लोग चल रहे थे, ठीक है। तो एक्सपेंडिचर अप्रोच क्या, अब हम घर ज़्यादा या फिर फॉर्म्स या फैक्ट्रीज ज़्यादा, अब फैक्ट्री इसलिए बोल रहा हूँ समझने में थोड़ा आसान है, फॉर्म्स ज़्यादा या
इंडिविजुअल्स ज़्यादा यानी पॉपुलेशन ऑब्वियस बात है, पॉपुलेशन ज़्यादा और पॉपुलेशन झूठ भी बोलेंगे, लेकिन फॉर्म झूठ बोलते हैं, लेकिन अब भाई पेपर पे तो कम ही बोलते हैं और कम ही 19-20 होता है। तो हमारा क्या कोशिश रहेगा, हम फॉर्म से अपना एक्सपेंडिचर पता कर ले कि तुम्हारे पास कितना ही एक्सपेंडिचर हुआ है। सो नेक्स्ट आई विल ट्राई टू कि फॉर्म्स के पास जा कर के मैंने पूछा कि एक्सपेंडिचर का लिस्ट तुम दिखाओ, मतलब तुम्हारे पास हाउस होल्ड ने कितना खर्च किया वो दिखाओ, तो वो ज़्यादा आसान होगा ना। ठीक है, अब हम पिछले लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि एक्सपेंडिचर कैसे कैसे किस किस चीज़ से बराबर था। तो अभी हम लोग देखेंगे कि हाउस होल्ड क्या खर्च करेगा, कंजप्शन एक्सपेंडिचर। हाउस होल्ड कुछ कंजप्शन के लिए एक्सपेंडिचर करेगा। गवर्नमेंट क्यों करेगा, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट खर्च करता है अपना मनी फ्लो को कंट्रोल करने के लिए भी खर्च करता है। ठीक है, फर्म क्यों करेगा, इन्वेस्टमेंट के लिए। और ये क्या था, फॉरेन का ये एक्सपोर्ट, तो समझ ही गए गाइस। अब देखो, अब जो GCIX जो भी है, अब इसमें किसका किसका योगदान है, योगदान तो अपना डोमेस्टिक का भी होगा, फॉरेन का भी होगा। ठीक है, ऐसा थोड़ी है कि बस हमारे ही देश के लोग हमारे इकॉनमी में खर्च कर रहे हैं, नहीं, फॉरेन वाले भी कर रहे हैं। तो उसको मैंने डोमेस्टिक का अलग कर लिया और फॉरेन का अलग कर लिया। ठीक है, सबका वही किया हूँ अलग अलग। अब एक्सपोर्ट तो अलग अलग थोड़ी होगा, एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट तो अलग होता ही है ये चीज़, तो एक्सपोर्ट ही होगा। तो टोटल क्या है, टोटल एक्सपेंडिचर रिसीव्ड बाय डोमेस्टिक फर्म इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, C + G + I + X, C + G + I + X, गॉट इट, टोटल एक्सपेंडिचर रिसीव्ड बाय फर्म। अब हमने ये सब जो है CGIX, इस C को क्या बनाया था, CD + CF, GD + GF, ID + IF और X, गॉट इट। तो मैंने C को क्या लिखा, C - CF, माइनस इसलिए क्योंकि डोमेस्टिक में जो है, जो डोमेस्टिक में खर्च हो रहा है, तो उसमें से हम फॉरेन का घटाएंगे ना गाइज। जितना यहाँ खर्च हो रहा कंजप्शन एक्सपेंडिचर में, तो उसमें से हम फॉरेन का निकाल लिए, जितना गवर्नमेंट खर्च करे उसमें फॉरेन का निकाल लिए। ऐसे यहाँ पे माइनस का है, ठीक है, वैसे ही इसमें भी इन्वेस्टमेंट का भी निकाल लिया, एक्सपोर्ट ही है। तो बस बेसिक मैथमेटिक्स हमने CGI को अलग लिखा है, X भी साथ में है क्योंकि ये भी हमारा एक्सपोर्ट है। फिर फॉरेन का जितना भी है, चाहे वो कंजप्शन हो, गवर्नमेंट का हो और ये इन्वेस्टमेंट का हो, तो मैंने उसको अलग लिखा है, गॉट इट। अब ये तीनों आपस में आकर के क्या बने, टोटल इम्पोर्ट। टोटल इम्पोर्ट मतलब अगर कोई कंजप्शन फॉरेन कोई बाहर का सामान खा रहे, लाइक खा नहीं रहे, यूज कर रहे, यूटिलाइज कर रहे हैं, तो इम्पोर्ट होके तो आया होगा। तो इम्पोर्ट का सारा ये फिर इम्पोर्ट का ही है। हम एक बस इंडिविजुअल को बता रहे हैं, अगर कोई बाहर का सामान लाया होगा, इन द सेंस कि कोई अलग कंट्री का, तो इम्पोर्ट होकर के आया हो, तो इसलिए इम्पोर्ट में डाला हूँ। गवर्नमेंट जरूरी थोड़ी, गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट, तो मैंने टोटल इम्पोर्ट में डाला है। माइनस इसलिए क्योंकि हमें क्या करना है, अपना डोमेस्टिक में से फॉरेन को घटाना है, तभी तो हमको रियल निकलेगा, क्योंकि हमारा बस डोमेस्टिक चाहिए ना। तो मैंने डोमेस्टिक का ये जो था मैंने यहाँ लिखा है, C + G + I + X, और मेरा जो इम्पोर्ट, ये जो टोटल इम्पोर्ट है उसको मैंने M से डिनोट किया, फिर M को मैंने माइनस किया, माइनस यहाँ भी था, माइनस बेसिक मैथमेटिक्स। अब जो C + G + I + X - M है, इसको एग्रीगेट डिमांड कहते हैं, मतलब टोटल डिमांड बाई एन इकॉनमी। ठीक है गाइज, टोटल डिमांड बाई एन इकॉनमी। अब ये टोटल इनकम है, ये टोटल इनकम हो गया किसका, टोटल इनकम अपने इकॉनमी का टोटल इनकम हो गया, और टोटल एक्सपेंडिचर रिसीव्ड बाय डोमेस्टिक फर्म भी हो गया। अब देखो बात ये है कि ये बहुत इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है, सो इफ़ यू कैन रिमेंबर तो याद कर लेना। बाकी थैंक यू, अगर समझ में नहीं आया तो प्लीज़ डू कमेंट। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। और वही हमेशा की तरह लाइक सब्सक्राइब करना है, करो ना करना है कोई इशू नहीं है, बट शेयर ज़रूर करो। थैंक यू।